बैक टू आवर अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? मुझे लगता है सब बढ़िया होंगे। आज आ गए अपन दोबारा एक नई वीडियो के साथ में। अपने जो पिछली सर्विस के अंदर जो इशू आया था कंपनी की तरफ से, उसके लिए बैकएंड से काफ़ी बार कॉल आ गया, तो इसी वजह से वो वीडियो रिमूव करनी पड़ी थी। क्योंकि आपको पता ही ये जो गाड़ियों का है ये लोचा ही रहता है इनके अंदर, ओला के अंदर, तो उनकी वजह से वो वीडियो प्रीवियस हटानी पड़ी थी अपन को। अभी अपन इसको चला दी है टोटल। कैमरे में नज़दीक आइए आप इसको। अभी टोटल इसको 515 किलोमीटर चला दी है अपन ने। जब से लाने के बाद में अपन ने इसको परचेज़ किया था। कितनी डेट? 11 तारीख को। पिछली वीडियो बनाई थी अपन ने 11 तारीख को। लेके कब आए थे अपन इसको? 9 तारीख को। 9 तारीख से अभी तक इसको 515 किलोमीटर चला दिए। आज तारीख है 16, तो 7 दिन के अंदर 515 किलोमीटर के अंदर इसका फीडबैक पता चल गया अपन को। वैसे बाइक एकदम बढ़िया है ये, लेकिन इशू इसके अंदर काफ़ी है। जैसे इसके अंदर मैकेनिकल इशू आ रहे हैं। एक तो इसकी जो मोटर है वो हीट हो जाती है। जैसे स्पोर्ट्स मोड के अंदर अगर अपन 5 से 10 मिनट के अंदर चला रहे हैं तो उसके अंदर स्पोर्ट्स मोड के अंदर वो टेम्परेचर हाई कर लेती है। फिर इसके अंदर सिस्टम इशू आ जाता है। फिर इसका प्लग वगैरह निकाल के डालना पड़ता है। जो प्लग इसके अंदर यहाँ आता है, आपको दिखाता हूँ मैं प्लग। यहाँ नज़दीक आइए कैमरामैन। ये जो प्लग है इसको निकाल के वापस डालना पड़ता है। 5 से 10 मिनट इसको खड़ा करके रखना पड़ता है। उसके बाद में ही ये नॉर्मल मोड पर आती है। रिबूट कर देना, फिर काफ़ी रिबूट से भी इशू रिजॉल्व हो जाता है। और एक सेकंड थिंग, इसकी मेरे को फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि देखिए अभी इसको लॉक कर रहे हैं तो लॉक भी नहीं हो रहा सही तरीके से प्रॉपर। इससे बढ़िया इनको वायरलेस जो चार्जर आता है इनका, जो परमानेंट नहीं आता है बाइक के अंदर, वो दे देना चाहिए था इनको। लेकिन इन्होंने आई थिंक कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसको परमानेंट ही कर दिया। सेकंड थिंग आपको मैं जो बताया फिट एंड फिनिश का, नज़दीक आइए। जो ये है बाइक जैसे 30-40 की स्पीड पर चलिए तो ये काफ़ी बार देखो ऐसे करता है मूवमेंट। तो इसके अंदर अगर इनको नट वगैरह देनी चाहिए थे क्या, तो यहाँ इनको, लेकिन इन्होंने मतलब कॉस्ट कटिंग कर दी इसके अंदर भी। सबसे बेकार काम मेरे को तो ये लगा इसके अंदर। और तो ये सबसे बढ़िया लगी मेरे को चलाने में, तो एकदम स्मूथ चलती है, जैसे एकदम दही भर के चला रही हो अपन, आइस इंजन का मज़ा ले रहे हैं वैसे चल रही है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर मेरे को इनको यहाँ बैटरी को पूरा कवर करके देना चाहिए था। नज़दीक आइए। क्योंकि अगर इनको वॉशिंग कर रहे हैं अपन तो यहाँ पानी वगैरह जाने का अंदर डर है। तो सबसे बड़ा तो इशू मेरे को ये लग रहा है एक तो। सेकंड थिंग, और तो सबसे बेस्ट है ये बाइक चलाने में। अगर आपको इसका राइड के मज़े लेने हैं तो मैं आपको शोरूम के नंबर भी दे दूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, यहाँ चेक कर लीजिए आप। उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ उनकी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर या किसी को दिलाना चाहते हैं तो आप में तो बहुत ही शानदार है ये बाइक। इनको मोनोसेक जो आता है, मोनो सस्पेंशन, वो देना चाहिए था यहाँ की जगह। और यहाँ इनको जो आरटीआर के अंदर आता है एक, यहाँ कटिंग में दूसरा आता है मडगार्ड, फिर यहाँ से एक मडगार्ड दूसरा आता है, वो इस टाइप से देना चाहिए था। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये करता है। ये देखिए अभी भी दिख रहा होगा आपको। तो ये फिट एंड फिनिश तो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी इसकी ओला की। और ये देखिए, यहाँ देखिए गैप्स अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। इनको क्या, तो एक चार्जिंग का, ये देखिए कोई बच्चा अगर बैठा है तो अगर बाइक लॉक है तो फिर भी ये चार्जिंग का पोर्ट खुला है, तो इनको एक लॉक का देना चाहिए कि बाइक यहाँ से अनलॉक होगी, उसी के बाद में चार्जिंग यहाँ कनेक्ट होगा, फास्ट चार्जिंग का। और पूरा फाइबर दिया है इन्होंने, पूरा ही फाइबर है। ये चेक कीजिए, ये पूरा फाइबर है। ये देख लीजिए फाइबर है, ये देख लीजिए पूरा फाइबर है, ये भी पूरा फाइबर है। वहाँ से अपन ने सर्विस करवाई थी तो उन्होंने क्या किया, यहाँ जो ये लॉक है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर ये लॉक है जो, इसको एकदम लूज छोड़ दिया। फिर ये यहाँ बाहर के साइड आ गया, तो उसके बाद में ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर अपन ने उनको कॉल किया था कि उनसे लॉक मंगवाया, तो उन्होंने लॉक ला के दिया। फिर उसको अपन ने ही सही किया। और तो परफेक्ट है बाइक चलने में। तो रेंज का थोड़ा सा इशू है इसके अंदर। रेंज का मेरे को सबसे बड़ा इशू ये लगा, जैसे भी 47 किलोमीटर की रेंज है, 47% है, तो 53 किलोमीटर रेंज दिखा रही है इसके अंदर आपको। सॉरी, बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ा था। 47% नॉर्मल के अंदर 53 रेंज दिखा रही है। इको के अंदर चेक करते हैं तो अपन इको में मोड में कर देते हैं इसको। 47 में 64, और स्पोर्ट्स के अंदर दिखाते हैं आपको, उसके अंदर 47 के अंदर 48 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में नहीं दे पाएगा, ये इंस्टेंट डिक्रीज होने लग जाते हैं फिर। और ये एक बूस्ट मोड नया है, तो इसके अंदर अभी आपको पता नहीं है, अभी मेरे को भी नहीं पता इसका अपडेट क्या है बूस्ट मोड के अंदर। कंपनी वालों से पूछ के आपको फिर बताएंगे ये बूस्ट मोड क्या चीज़ है। इसके अंदर 47 के अंदर 53% दिखा रहा है। इनको एक चीज़ और काम करना चाहिए था, क्योंकि इनको एक बटन देना चाहिए था कि जो अगर अपन ट्रिप को जीरो ना हो
तो उसके लिए अगर आपको इनको कहीं ना कहीं एक बटन का सेटलमेंट करना चाहिए था, लाइक यहाँ यहाँ कहीं भी एक बटन का कर देना चाहिए था कि वो जैसे ही अपन उसको ट्रिप अगर जीरो करना चाहे तभी जीरो, अदरवाइज ये शूज़ करते ही 0 किलोमीटर हो जाती है ट्रिप। और सेकंड थिंग, इनको एक हज़ार्ड का भी शूज़ देना चाहिए था, वो हज़ार्ड का भी शूज़ नहीं दे पाई ये। सेकंड थिंग, इसका जो अगर ये ब्रेकर पर भी अगर अपन ले रहे हैं तो ये पूरा सोकर यहाँ तक आके टच हो जाता है, फिर ये कट दे आवाज़ करता है ब्रेकर के ऊपर से अगर निकल रही है। तो ये भी मेरे को आई थिंक लग रहा है कि इनके अंदर भी इशू आएगा कुछ दिन बाद में, क्योंकि ये बैंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फिर। अभी देखिए लेटेस्ट एक इशू मिला है, रिड्यूस प्रीफरेंस, पता नहीं क्या आ रहा है। अभी लेटेस्ट जैसे स्पोर्ट्स मोड के अंदर डाल रहे हैं इसको, आई थिंक मोटर हीट हो चुके हैं, उसी की वजह से एरर आ रहा है कि स्पोर्ट्स मोड के अंदर नहीं जा रही है अभी बाइक। और इसको जैसे ही अपन इको में करेंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा। मोड लॉक लिख के आ गया कुछ ऐसा कुछ, पता नहीं कोई क्या इशू आ रहा है इसके अंदर। ये देखिए मोड लॉक लिख के आ रहा है ऐसा कुछ। चार्ज लगाने के बाद एकदम सही हो गया है, क्योंकि अभी इसको अपने रिबूट कर देते हैं इन दोनों बटन को प्रेस करके। तो अभी प्रॉपर चार्ज वगैरह कर रही है। अभी चार्ज लगाया है 8 बजे का अप्रोक्स लगाया है 7:54 पर। तो 1:11 तक का चार्जिंग टाइम दिखा रहा है कि 1:11 तक चार्ज हो जाएगी फुल। ये चार्जर भी चालू हो गया है।